हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, मैं हूं आप सबका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट। दोस्तों आज मुझे देखिए ऑनलाइन अपोनेंट मिले हैं गेस्ट 566368। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्या रहता है इस मैच का रिजल्ट। सबसे पहले मैं अपना मूव चल देता हूं। देखिए मैंने जो मेरे राजा के सामने का जो E2 पर पॉइंट है उसको उठाकर E3 पर रख दिया है। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। ओके, तो इन्होंने अपना पॉन B7 से उठाकर B6 पर रखा है। इसका मतलब ये देखिए, तो चेस खेलते समय बस हमें चालों का एनालिसिस करना पड़ता है दोस्तों। अगर कोई आपको बोलता है कि भाई मैं आपको ये मूव से वो मूव से चेस सिखा दूंगा तो ये गलत है। आप वैसा नहीं सीख पाएंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो देखिए इन्होंने ये पॉन हटाया, इसका सीधा मतलब ये है कि ऊँट को अब ये B7 पर उठा कर रखना चाहते हैं दोस्तों। तो कोई बात नहीं, हम अपना मूव चलेंगे। तो भाई मैं अपने पॉन को A2 से उठाकर A3 पर रख दूंगा। और मैं नए व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, न्यू व्यूअर्स को, कि भाई A2 A3 है क्या। तो देखिए वाइट कलर के नीचे जो ABCDEFGH लिखा हुआ है और ब्लैक से वाइट की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है दोस्तों, ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि अभी मेरा पॉइंट आप देखिए, जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है वो B2 पर है। इसको मैं उठाकर B4 पर रख दूंगा दोस्तों। और देखिए मैंने रख दिया है। और चेस के बेसिक रूल्स के बारे में या मूव के बारे में आपको कोई कन्फ्यूजन है तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिखे में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस नाम से एक वीडियो डाला हुआ है दोस्तों, आप उस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ उतना बेसिक तरीके से कभी किसी ने चेस के बेसिक रूल एक्सप्लेन नहीं किए होंगे। आप एक बार उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे बेसिक रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो ठीक है, देखिए दोस्तों उन्होंने अपना वाइट पे ऊँट रख लिया है। उसके बाद वो ब्लैक स्क्वायर पे भी दूसरा ऊँट रखने वाले हैं। तो उससे पहले मैं चाल चलता हूं दोस्तों। तो मेरी चाल है, तो मैं अपना ऊँट उठाकर B2 पे रख दूंगा दोस्तों। देखते हैं, मेरा मूव है तो मैंने कर दिया है। अब मुझे उनके मूव का इंतजार है। देखिए दोस्तों कि वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। देखिए तो भाई ये उन्होंने चाल चल दी है दोस्तों। तो मैं इस मैच में एक ट्रिकी मूव अपनाना चाहता हूं दोस्तों। और वो ट्रिकी मूव क्या है ये मैं बोलना चाहता हूं दोस्तों। ठीक है, तो मैं ट्रिकी मूव के लिए थोड़ा सा ट्राई करता हूं दोस्तों। अगर वो सक्सेस, देखिए ट्रिकी मूव या स्ट्रेटजिक मूव तभी सक्सेस होते हैं जब सामने वाला आपके मूव को ना पकड़ पाए। तो मैं उनको थोड़ा सा लालच दूंगा। बट दोस्तों मैं अपने ऊँट को D3 पर रखूँगा और वजीर को D2 पर रखूँगा। उनको लालच दूंगा मेरा हाथी मारने के लिए। अब देखते हैं सक्सेसफुल होता है कि नहीं। तो सबसे पहले जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है C2 वाले पॉइंट को मैं C4 पर रख देता हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेंगे। देखिए स्ट्रेटेजिक मूव या आप जो मूव चल रहे हैं दूसरे को फंसाने के लिए, वो तभी सफल होता है जब अपोनेंट जो है आपके अकॉर्डिंग चल दे। लेकिन उन्होंने वहाँ से ऊँट राइट साइड से ऊँट हटा दिया है दोस्तों। तो मेरा ये अभी ट्रिकी मूव काम नहीं करेगा, तो मुझे कोई दूसरा मूव सोचना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दूसरा मूव मैंने सोच लिया है। सबसे पहले मैं अपने वजीर को बाहर निकालूंगा और अपने वजीर को निकाल के रखूँगा सीधा G4 पर। देखिए मैंने दूसरा ट्रिकी मूव सोचा है दोस्तों। अब मुझे देखना है ये सक्सेसफुल होता है कि नहीं। तो मैंने G4 पर रख लिया है। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगी, उसके बाद ही मैं आगे की कोई चाल चलूँगा। ठीक है दोस्तों, इन्होंने एक बढ़िया चाल चल दी है। इन्होंने अपने घोड़े की चाल चल दी है, कोई बात नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि इसको एक कदम पीछे ले लेता हूँ वाइट पर ही। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों मैं। देखिए ट्रिकी मूव बनाने के लिए आपको अपोनेंट को फंसाना पड़ेगा। तो मैं अभी भी सोच रहा हूँ भाई कौन सा मूव बनाऊँ जिससे कि ये फंस जाए। ओके, इन्होंने अपना घोड़ा चल दिया है लेफ्ट हैंड साइड पर C6 पर रखा है। तो ये देखिए, अब मैंने आपको पहले ही बोला है चेस मैच में क्या है, अपोनेंट चाल चलता है तो आप उसकी चाल का एनालिसिस कर लीजिए कि भाई वो आपकी क्या चीज़ मार रहा है। तो घोड़ा भी मेरी कोई भी चीज़ नहीं मार रहा है, ये D4 पर आ सकते हैं, लेकिन इससे मुझे कोई लॉस नहीं है। तो मैं सबसे पहले अपना नाइट निकालूंगा और मैं अपने नाइट को निकाल कर F3 पर रख दूंगा दोस्तों। देखिए मैंने अपने नाइट को निकाल के F3 पर रख दिया। मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे कोई चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब मुझे इनकी चाल का इंतज़ार है दोस्तों, तभी मैं कोई चाल आगे चलूँगा। अब मुझे लग रहा है ये अपना G6 वाला पॉन आगे बढ़ना चाहिए इनको। देखिए ये सबसे सही चाल है अगर ये G6। ओके, इन्होंने G6 नहीं बढ़ा है, कोई बात नहीं दोस्तों। तो मैं एक काम करता हूँ बढ़िया वाला, और वो ये है कि
अपने ऊँट को उठाकर यहाँ पर रख देता हूँ दोस्तों। जानबूझ के मैंने यहाँ चलाया, मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। अब इनकी चाल के ऊपर ही मेरी चाल डिपेंड करेगी दोस्तों। देखिए मैंने ऊँट को यहाँ पर क्यों रखा है, इसके पीछे एक सोची समझी स्ट्रेटेजिक मूव है दोस्तों। ये अपना घोड़ा अगर यहाँ से हटाएंगे तो इनके घोड़े के पीछे वाला पॉइंट जो कि G6 पर है उसको मैं अपने ऊँट से मार दूंगा दोस्तों और इनको चेक दे दूंगा। अब मुझे देखना ये मेरी चाल समझ पाते हैं कि नहीं, क्योंकि वहाँ से चेक लगेगी तो ये इनका जो H7 पर जो पॉन है उससे मेरा ऊँट नहीं मार पाएंगे। ओ दोस्तों देखिए मार देंगे, क्योंकि उनका ऊँट वहाँ पे लगा हुआ है। तो मैं यही आपको बोल रहा था दोस्तों, आपको मैच में सोच समझ के स्ट्रेटेजिक मूव करने। देखिए दोस्तों ये मैं चाल का एनालिसिस कर रहा था। एनालिसिस में मुझे ये पता चला कि मैं वजीर से उनका हाथी नहीं मार पाऊँगा, क्योंकि ऊँट रखा हुआ है उनके हाथी की सेफ्टी के लिए। तो दोस्तों देखिए, तो आपको ये एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी आप मैच में कुछ कर पाएंगे दोस्तों। देखिए ओके, इन्होंने अपना मूव चल दिया है दोस्तों। अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो दोस्तों देखिए, मुझे अपना मूव चलने के लिए कौन सी चाल चलनी है मुझे सोचना पड़ेगा दोस्तों। ये दोस्तों मुझे सोचना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको देखिए। अब वो कौन सी चाल चल सकते हैं भाई, उनका घोड़ा मेरा इस वाले पॉन को मार सकता है, तो वो मारेंगे नहीं क्योंकि ऊँट वहाँ पे रखा हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक नया मूव चलता हूँ और जो मेरा G2 पर है इस पॉन, इसको एक कदम आगे बढ़ा देता हूँ। मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने जानबूझ के इसको एक कदम आगे बढ़ा हुआ है, क्योंकि वो घोड़े को वहाँ पर रख के मेरे वजीर को दिक्कत दे सकते थे, इसलिए मैंने घोड़े को वो F5 पर ना रख पाए, इसलिए मैंने ये मूव आगे चलाया। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेंगे। देखिए दोस्तों, तो भाई वो भी अभी सोच रहे हैं। ओके, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी चाल चली है, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ चाल चली है दोस्तों। और वो गड़बड़ चाल ये है कि भाई मैं उनको चेक दे सकता हूँ अब, लेकिन उनका जो ऊँट बैठा हुआ है ये दिक्कत कर रहा है मुझे दोस्तों। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले अगर मैं चेक देता हूँ तो क्या होगा, कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। चेक दूंगा, ऊँट से नहीं दे सकता, वजीर से चेक दूंगा तो वो घोड़ा सामने रख देगा दोस्तों। तो सबसे पहले उनका घोड़ा वहाँ से हटाते हैं। देखिए दोस्तों, तो यही होता है स्ट्रेटेजिक मूव। तो मैंने सोच लिया सबसे पहले इस घोड़े को यहाँ से हटाना है दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। देखिए अब मुझे इनकी चाल का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं कुछ आगे की चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए तो बहुत ही सोच समझ के चाल चलनी पड़ेगी दोस्तों। मैच इंटरेस्टिंग तो है ही। अब इन्हें अपना घोड़ा यहाँ से हटाना पड़ेगा दोस्तों। देखिए मैंने अपनी चाल चल दी है। अब मुझे देखना ये घोड़ा रखेंगे कहाँ, क्योंकि यहाँ जहाँ वो घोड़ा रखेंगे मुझे लग रहा है ये अपना घोड़ा F7 पर रखेंगे। देखिए उन्होंने वैसा ही किया, तो कोई बात नहीं दोस्तों। मैं एक काम करता हूँ कि भाई अभी मेरा मूव कोई बन नहीं रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों। देखिए मूव तो बन रहा था, लेकिन मैंने खुद ही गड़बड़ कर दी। कोई बात नहीं है, मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। मैं इनके इस घोड़े को मारना चाहता हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। उसके बाद ओके, इन्होंने अपनी चाल चल दी है, तो सबसे पहले मैं इनके घोड़े को मार के चेक दे दूंगा दोस्तों। देखिए मैंने जानबूझ के इनको चेक दिया है दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही आगे कोई चाल चलूँगा दोस्तों। ओके, अब मैं कैसलिंग कर लेता हूँ दोस्तों। बढ़िया मूव मुझे दिख रहा है, कैसलिंग मैंने कर लिया है। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही बोला है कि भाई इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है। अब मुझे देखना ये चाल कौन सी चलेंगे दोस्तों। देखिए मैं इनको फंसाने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा सा मूव बनाने की कोशिश करता हूँ। मेरी कमेंट्री थोड़ी स्लो हो सकती है, तो ये मेरा हाथी मारने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले तो हाथी बचा लेना चाहिए दोस्तों। और हाथी कैसे बचेगा? यह हाथी मरवा दो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हाथी बचाना चाहिए। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। देखिए दोस्तों, ओके इन्होंने अपनी चाल चल दी है, तो सबसे पहले एक काम करना चाहिए, और वो काम ये हाथी के लिए जगह बनाइए दोस्तों, क्योंकि अगली चाल में ये अपने ऊँट को सीधा
D5 पर रखने वाले हैं दोस्तों। तो हाथी बचाने से पहले क्या मैं इन पर अटैक कर सकता हूँ, मुझे ये देखना है। ठीक है, सबसे पहले ऊँट को यहाँ पर रख लूँगा क्योंकि मैं इनके घोड़े को मारना चाहता हूँ। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे की चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये एकदम दिमाग लगा खेल रहे हैं भाई। भारतीय तो दिमाग लगाते ही, आपको पता ही है भाई। ठीक है, इन्होंने अपनी चाल चल दी, तो सबसे पहले मुझे देखना है घोड़े की चाल से ये क्या क्या चीज़ मार रहे हैं। तो अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पहले इनके घोड़े को यहाँ से भगाना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं एक काम करता हूँ, जो मेरा ये पॉन है इसको एक कदम आगे चल देता हूँ। मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे। देखिए दोस्तों मैच में ओके, इन्होंने अपनी चाल चल दी है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं कौन सी चाल चलूँ ये सोच रहा हूँ। तो मुझे अपनी चाल चलने के लिए दोस्तों एक काम करना पड़ेगा भाई, और वो काम ये है कि भाई अपने घोड़े को बाहर निकाल के लाता हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगी। देखिए दोस्तों मूव तो मेरे पास बन रहा है, लेकिन मुझे वही इंतज़ार है कि भाई ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही आगे की कोई मैं चाल चल सकता हूँ दोस्तों। कोई बात नहीं है, इन्होंने अपना मूव चल दिया है। अब मुझे देखना है कि मैं कौन सी चाल चलूँगा। तो दोस्तों देखिए मैच तो इंटरेस्टिंग है ही भाई, इन्होंने मेरा घोड़ा मार दिया है। कोई बात नहीं है भाई, एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं अपने घोड़े को E4 पर रखकर, ओके इन्होंने एक चाल चल दी है, कोई बात नहीं है। तो मैं कौन सी चाल चलूँ ये सोच रहा हूँ। मैं इसको एक कदम पीछे लेता हूँ दोस्तों जानबूझ के। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। देखिए दोस्तों मैच तो बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, बस ये देखना है कि गलती कौन करेगा भाई। अब सबसे पहले इनके मैं राजा पर अटैक करूँगा दोस्तों। तो सबसे पहले हाथी के सामने का जो पॉन है F2 वाला, इसको मैं आगे बढ़ाऊँगा दोस्तों। देखिए इसको ही आगे बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों, 2 कदम आगे बढ़ा दूँगा दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था। अब मैं इनका जो चक्रव्यूह है उसको तोड़ूँगा दोस्तों, क्योंकि मैं इनके राजा पर अटैक करना चाहता हूँ। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। तो दोस्तों मैं यही आपको बोल रहा था भाई, अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही आगे कोई चल। देखिए दोस्तों मैं अटैकिंग मोड अपनाऊंगा थोड़ा सा। अब मुझे इनके मूव का ही इंतज़ार है, ये बहुत ही दिमाग लगा खेल रहे हैं दोस्तों। तो मैं आपको वही बोल रहा था, आपको चाल की एनालिसिस करनी है दोस्तों। और अगर आप चाल की एनालिसिस करते हैं तो दुनिया का कोई खिलाड़ी आपको नहीं हरा पाएगा दोस्तों, क्योंकि खिलाड़ी एक दूसरे को चेस के मूव में ही फंसाते हैं दोस्तों। तो देखिए मैं भी इनको फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये भी मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम दोनों ने ही ध्यान रखा हुआ है, इसलिए कोई भी किसी की चालों में नहीं फंसा है। लेकिन ये वाला मूव एकदम बढ़िया मूव है दोस्तों। मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। ये ओहो 6 मिनट बचे, मैं इनको एक मैसेज कर देता हूँ मूव का दोस्तों, क्योंकि टाइम जा रहा है, ये चलेगा नहीं तो गेम लॉगआउट कर देंगे। वेरी गुड। तो दोस्तों देखिए इन्होंने छोटी सी गलती की है, और वो गलती मैं आपको बताता हूँ क्या गलती की है। तो सबसे पहले देख, मैं जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, मैं इन्होंने एक्चुअल में गलती नहीं की है, लेकिन मैं इनके मूव को गलती में बदल दूंगा। कैसे, मैं इनका ये ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, ये वाले पॉन को मारूंगा। अब ये मेरे पॉन को अपने पॉन से मारेंगे, और जैसे ही मारेंगे मैं अपने वजीर से इनको चेक दे दूंगा, और जैसे ये चेक बचेंगे मैं वजीर से, जो कि इनका पॉन G5 पे है, उसको फिर मार दूंगा। देखिए तो इसको कहते हैं स्ट्रेटजिक मूव। तो मैंने वजीर से चेक दे दिया है। अब वजीर से चेक दे दिया है, तो ये पीछे ब्लैक पर ही जा पाएंगे दोस्तों, और कहीं नहीं जा पाएंगे, या फिर इस वाइट पे आ पाएंगे, और जैसे इस वाइट पे आएंगे मैं इनको दोबारा चेक दे दूंगा। देखिए तो मैंने जैसा कि कहा था, अब मैं जैसे कि मैंने आपको कहा था G5 वाले पॉन को अपने वजीर से मार दूंगा, और ये कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्तों। देखिए मैंने G5 वाले पॉन को अपने वजीर से मार दिया है। तो मैं वही आपको बोल रहा था, ये स्ट्रेटजिक मूव होते हैं दोस्तों, तो जो गलती करेगा उसको भाई भुगतना तो पड़ेगा। अब ये क्यों नहीं मार पा रहे हैं, क्योंकि भाई जिस पॉन के पीछे, मतलब कि F6 पर जो पॉन रखा है उसी के पीछे इनका राजा है, तो इस पॉन को ये मेरे वजीर को मार नहीं सकते, क्योंकि इनके राजा को चेक पड़ जाएगा। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन होती है जब पॉन बीच में या कोई मोहरा बीच में आ जाता है जिससे राजा को चेक बच रही होती है, तो वो मोहरा अपनी चाल नहीं चल पाता है दोस्तों। तो देखिए इन्होंने फिर एक अपनी चाल चल तो दी है, तो मैं एक काम करता हूँ, और वो बढ़िया काम ये है कि सबसे पहले ये मुझे चेक देने का ट्राई करेंगे दोस्तों। तो मैं एक काम करता हूँ,
अगर मैं ऊँट से इस पॉन को मार देता हूँ तो मुझे कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं। इस हाथी को ले आता हूँ सेफ्टी के लिए सामने। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। देखिए दोस्तों, तो मैं पहले ही बोल रहा था मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। मैं उस हाथी को सामने लेके आ गया हूँ। ओके, मुझे मालूम था ये ऐसी चाल चल सकते हैं, कोई बात नहीं है। मैं सबसे पहले इस वजीर को ऐसी जगह रखूँगा जहाँ से ये बच सके, इनके घोड़े को मार सके दोस्तों। ठीक है, मैं वजीर को यहाँ पर रख लिया है। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे। ये अपने हाथी को बचाएंगे दोस्तों। मैंने वजीर को जानबूझ के ऐसा नहीं रखा है। देखिए, चेस में कोई भी मूव आप चलते हैं तो वो जानबूझ के ही चलते हैं दोस्तों, जिससे कि आप सामने वाले को फंसा सके। तो मैंने हाथी को D5 पर रखा है, जिससे कि मैं वो वजीर को D5 पर रखा है, जिससे कि मैं इनके हाथी को मार सकूं। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। मुझे तो लग रहा है ये अपना ऊँट मरवाने वाले हैं दोस्तों। आप सोचेंगे कैसे? तो देखिए, मैं इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ा दूंगा दोस्तों। जैसे ही मैं इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ाऊंगा दोस्तों, इनकी या तो ये अपना ऊँट बचाएंगे दोस्तों, या फिर अपने ऊँट से मेरा पॉन मारेंगे। और जैसे ही अपने ऊँट से मेरा पॉन मारेंगे, मैं इनका ऊँट अपने वजीर से मार दूंगा। लेकिन चूंकि ये दिमागदार खिलाड़ी हैं तो भाई ये अपने ऊँट को बचाएंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। या फिर इनके पास एक चाल और है, ये E7 वाले पॉन को आगे चल सकते हैं, जिससे कि मेरा वजीर खतरे में आ जाए। लेकिन उससे मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं दोस्तों, क्योंकि मैं वजीर को बाहर निकाल लूँगा। ओके, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। तो देखिए, अब मैं इस पॉइंट से इसको मार ही दूंगा दोस्तों। ये तो एकदम सोची समझी चाल है मेरी। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे। तो भाई देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा था इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अभी तक मैंने इनको फंसा के रखा हुआ है दोस्तों, लेकिन मैंने थोड़ी सी एक गलती की है। मुझे उस पॉइंट से बाद में मारना चाहिए था। पहले अपना घोड़ा निकाल के आगे रख लेना चाहिए था E4 पर। अगर मैं अपना घोड़ा E4 पर रख लेता तो मुझे डबल जोर मिल जाता दोस्तों। अब कोई बात नहीं दोस्तों, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। बस हमें ये ध्यान रखना है किस चीज़ से हम क्या चीज़ मारें दोस्तों, ठीक है। तो भाई सब अब मैं घोड़ा निकाल के रख लूँगा, क्योंकि उनका ऊँट अभी भी नहीं हिल पाएगा दोस्तों। देखिए, तो मैं वही आपको बता रहा था, जो इस मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो मैं अपना घोड़ा बाहर निकाल लेता हूँ। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे की चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए, तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब उनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करता है दोस्तों। तो देखिए, पूरा फंसा के रखा हुआ है दोस्तों। तो अगर कोई बोलता है आपको कि भाई ये मूव आप सीख लीजिए, आप जीत जाएंगे, वो मूव सीख, तो ये गलत है दोस्तों। ऐसा करने से कभी कोई मैच खेलना नहीं सीखता है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नए मूव देखने पड़ेंगे। देखिए, तो जैसे कि इन्होंने अपनी चाल चली है, कोई बात नहीं है। तो मैं एक काम करता हूं दोस्तों, और वो काम ये है कि अपने वजीर को ऐसी पोजीशन पर लाता हूं, यहाँ पर रख लेता हूं दोस्तों। जानबूझ के मैंने वजीर को G5 पर रख लिया है दोस्तों, क्योंकि ये मेरे वजीर को मार नहीं सकते। और अब मैं इनको चेक भी दे सकता हूं दोस्तों। तो देखिए, मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे देखना है कि इस मैच का रिजल्ट होगा क्या। 4 मेरे जो जोर लगे हुए हैं इसी ऊँट पर लगे हुए हैं दोस्तों। अब मुझे देखना है कि होगा क्या। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है ये। अब मैं सोच रहा हूँ इनका ऊँट मार दूंगा दोस्तों। मुझे देखना है कि मैं मारूं किससे। ओके दोस्तों, मैंने सोच लिया है किससे मारना है। तो देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है दोस्तों। अब इस मैच में होगा क्या ये मुझे देखना है। तो मैं आपको पहले ही बोल रहा था, देखिए दोस्तों, सामने वाले की चाल का एनालिसिस आप करते रहिए कि भाई सामने वाला कौन सा मूव चल रहा है और मुझे कौन सा मूव चलने से फ़ायदा होगा। तो देखिए, उनके 10 सेकंड बचे हैं। पहले उनको एक मूव मैसेज कर देता हूँ, वरना वो गेम से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उनकी गेम में स्थिति कमज़ोर हो गई है दोस्तों। और मुझे नहीं लग रहा है वो आगे चलेंगे। चलिए 2 सेकंड। ओह, वेरी गुड, उन्होंने अपनी चाल तो चल दी है। तो मैं एक काम करता हूं दोस्तों, और वो काम ये है, सबसे पहले मुझे किससे मारना चाहिए। अपने घोड़े से ही मारूंगा मैं दोस्तों, क्योंकि मुझे उनका वजीर मिल जाएगा। कैसे? देखिए, सबसे पहले मैं अपने घोड़े से मार दूंगा। अब जैसे ही वो अपने घोड़े से मेरा जो है घोड़ा मारेंगे या पौन से मारेंगे, मैं अपने ऊँट से मार दूंगा और मुझे वजीर मिलेगा। कैसे? देखिए, वो जिस भी चीज़ से मारेंगे मैं सबसे लास्ट में हाथी से मारूंगा, जिससे कि राजा और वजीर को एक साथ चेक मिले दोस्तों, उनका वजीर मुझे मिल जाए। तो ये एकदम सोची समझी रणनीति है दोस्तों। देखिए, तो इसको भी फंसाने वाला मूव ही बोलेंगे। एकदम फंसा के मैंने उनको रखा हुआ है, अभी तक कुछ हिलने का चांस नहीं है। तो अब घोड़ा मारना उनकी मजबूरी है दोस्तों। अब मुझे देखना है वो किस चीज़ से मारेंगे। लेकिन ये बात पक्की है, मैं हाथी से सबसे लास्ट में इसलिए मारूंगा क्योंकि हाथी से मार के चेक लगेगी तो वो अपनी चेक बचाएंगे और उनका वजीर मारा जाएगा। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था, अब मैं ऊँट से उनका घोड़ा मार दिया है दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेंगे।
क्योंकि उनकी चाल के बाद ही मेरी चाल डिपेंड करेगी दोस्तों। देखिए, तो मैच में क्या है, सामने वाले को फंसा के ही रखना पड़ता है दोस्तों। अगर वो मेरा ऊँट नहीं मारेंगे, राजा बचाएंगे, इन पे ऑप्शन क्या है, इन पे ऑप्शन ये है, इन्हें मेरा ऊँट नहीं मारना चाहिए और राजा को वाइट पे लेना चाहिए। देखिए जैसे कि उन्होंने लिया, तो इनका मैं हाथी मार दूंगा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा है हाथी मार दूंगा दोस्तों। देखिए हाथी मार दिया है। अब मुझे देखना है कि ये कौन सी चाल चलेंगे। अब इनके पास कुछ ज़्यादा चलने को नहीं बचा है दोस्तों। ओके, इन्होंने अपनी चाल चल दी है दोस्तों। तो अब मुझे देखना है कि मैं कौन सी चाल चलूँ। तो भाई मैच तो इंटरेस्टिंग है ही। तो अब मैं ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए दोस्तों एक काम करता हूँ कि भाई अपने ऊँट को पहले बचाता हूँ, क्योंकि मेरा ऊँट मरने वाला है। तो मैं ऊँट को बचा लेता हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे कोई चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए मैच तो इंटरेस्टिंग है ही। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं कोई अगला मूव चलूँगा। तो भाई अच्छे खिलाड़ी हैं, इन्होंने बहुत ही दिमाग लगा खेला है और मैंने अभी अभी ऊँट अपना जो है A1 पे ले लिया है। अब इनके मूव का इंतज़ार है। तो इन्होंने बहुत दिमाग लगाया है, लेकिन जो है फंसा नहीं सकें ये, क्योंकि इन्होंने कुछ गलतियाँ या तो इन्होंने की हैं या हमने इनसे करवा ली हैं। तो चेस में यही होता है दोस्तों, चेस गलतियों का ही खेल होता है। देखिए अगर गलती नहीं होगी तो कोई हारेगा ही नहीं। तो आपको यही ध्यान रखना है भाई कि गलती कोई ना करे। अब देखिए इनके पास ओके, इन्होंने अपनी चाल चल दी है। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरा जो ये वाला वाइट पॉन है इसको मैं एक कदम आगे चलूँगा दोस्तों। जानबूझ के मैंने एक कदम आगे चला हुआ है, जिससे कि ये मेरे पॉन को मारें, क्योंकि मैं रास्ता बनाना चाहता हूँ, मैं चेक देना चाहता हूँ अपने हाथी से। अगर ये नहीं मारेंगे तो भी मैं इनके पॉन को मार दूंगा दोस्तों। देखिए, तो भाई अब मुझे ये देखना है कि ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही आगे कोई मूव होगा दोस्तों। तो देखिए, अच्छा दोस्तों मैं आपको एक बात बता रहा था कि भाई चेस खेलने से ब्रेन डेवलप भी होता है। भाई कैसे, देखिए चेस में जब आप हारने लगते हैं या आप फंस जाते हैं, तो आपका ब्रेन उस कंडीशन से बाहर निकलने की ट्राई करता है और अच्छे अच्छे मूव ढूंढता है। तो मतलब कि अंडर प्रेशर सिचुएशन में आपका ब्रेन काम करने लगता है। तो जब रियल लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन आती है अंडर प्रेशर काम करने की, आप किसी मुसीबत में फंसते हैं, तो आपका ब्रेन उस कंडीशन में काम करने का आदी हो जाता है दोस्तों। तो फिर उस समय भी आपका ब्रेन आराम से उस कंडीशन से बाहर आ जाएगा, क्विक और सही डिसीजन देके, क्योंकि वो 100% एफिशिएंसी के साथ उस समय भी काम करेगा। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि आप बॉडी बिल्डिंग रोज़ाना करते हैं, आपका शरीर धीरे धीरे मजबूत हो जाता है, ऐसे ही आपका ब्रेन धीरे धीरे मजबूत हो जाता है दोस्तों। अब इस मैच में कुछ बचा नहीं है। अब देखिए, अब आप बोल रहे होंगे भाई आप वीडियो क्यों डाल रहे हैं, आपको फेमस होना है क्या। तो दोस्तों मुझे फेमस नहीं होना है, मुझे चेस को फेमस करना है। अगर मुझे फेमस होना होता दोस्तों तो मैं अपना नाम और फेस भी डालता, जो कि मैंने अभी तक नहीं डाला है, ना ही मैं डालूंगा। मैं सिर्फ चेस को फेमस करना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग मेरे साथ खेलना चाहते हैं तो आप मुझे ऑनलाइन रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। संडे को मैं किसी के भी साथ मैच ऑर्गेनाइज कर लूँगा, लेकिन आप मुझे यूट्यूब पर या कहीं मैसेज कर कर पहले मुझे टाइम क्लियर कर दें दोस्तों, क्योंकि टाइम क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक काम करता हूँ, बढ़िया चाल ये है, इन्होंने गलती की है, मैं इनको चेक दे देता हूँ और इनका हाथी मारा जाएगा दोस्तों। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो देखिए दोस्तों, हाँ तो मैं बोल रहा था कि आपको अगर मेरे साथ मैच खेलना है तो पहले मुझे मैसेज करके टाइम कंफर्म कर लीजिए, उसके बाद आप लोग मेरे साथ मैच खेल सकते हैं। और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ मैच खेल के, क्योंकि मैं भी नए नए मूव सीखना चाहता हूँ। और मेरा नाम है आई एन्जॉय डिफीट, मतलब कि मैं अपनी हार एन्जॉय करना चाहता हूँ दोस्तों। मेरा नाम आई एन्जॉय डिफीट इस बात के लिए नहीं है कि भाई मैं अपोनेंट की हार एन्जॉय करना चाहता हूँ, मैं अपनी हार एन्जॉय करना चाहता हूँ दोस्तों, इसलिए मेरा नाम है आई एन्जॉय डिफीट। और मैं इनके अब हाथी को मार दूंगा दोस्तों, क्योंकि अगर मुझे इस मैच में थोड़ा सा बड़ा बनानी है तो मुझे हाथी मारना पड़ेगा। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे। ओहो, मैं हाथी नहीं भी मारता तो भी काम चल जाता दोस्तों, क्योंकि अब मैं इनको अपने हाथी से चेक दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे की चाल चलूँगा। तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है दोस्तों। उस समय भी मुझे अपने हाथी से चेक दे देनी चाहिए थी दोस्तों, तो मेरा ऊँट नहीं मारा जाता। तो अब मैं इनको अपने ऊँट से चेक दूंगा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। ओह सॉरी, वजीर से चेक दूंगा। तो देखिए अब इस मैच में कुछ बचा नहीं दोस्तों। मैं इनको एक मैसेज कर देता हूँ, यू प्लेड वेल, यू प्लेड वेल। मैंने इनको एक मैसेज कर दिया है, आप अच्छा खेले। कोई बात नहीं दोस्तों, देखिए अब मैच में जो है क्या होता है। अब भाई स्ट्रेटेजिक मूव तो चले ही जाते हैं, इन्होंने बहुत अच्छा खेला, लेकिन मैंने इनकी चालों को डिटेल एनालिसिस किया और भाई इनको आगे नहीं निकलने दिया है। तो अब इस मैच में कुछ बचा नहीं है। मुझे नहीं लग रहा है कि अब कोई मूव वो चलेंगे, फिर भी देखते हैं कि भाई क्या हो सकता है इस मैच में।
ठीक है, अब मैं उनको दोबारा चेक दे दूँगा दोस्तों। अपने हाथी से किससे चेक देना है ये सोच लेता हूँ ज़रा। हाँ, इस वाले हाथी से चेक दे देता हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेंगे। तो दोस्तों देखिए, मैच में अब कुछ बचा नहीं है, रिजल्ट तो वही है, आप भी जानते हैं। तो भाई अब ये देखना है ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं आगे कोई चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए अब बस चेक मैट ही करना बाकी रह गया है। तो भाई मैं अपनी हार को, तो भाई मेरा नाम मैंने आई एन्जॉय डिफीट इसलिए रखा है क्योंकि मैं अपनी हार को एन्जॉय करना चाहता हूँ दोस्तों। तो भाई देखिए, जो अगर मैं गलती करूँगा, ऐसे मैच बहुत सारे हुए हैं कि जिसमें मैंने भी गलती की है, तो भाई मैंने एन्जॉय की, लेकिन वहाँ से मैंने सीख ली है कि इस तरह की गलती नहीं करनी है। और दोस्तों वो गलतियाँ एक ही है बस, कि मैंने जो है डिटेल एनालिसिस नहीं किया है उस समय, तभी गलती हुई है दोस्तों। अगर डिटेल एनालिसिस मूव का करते हैं अपोनेंट के मूव का, तो गलती नहीं होती है। और जब तक गलती नहीं होगी, चेस में आपको कोई हरा नहीं पाएगा दोस्तों। तो मैं इनको एक मैसेज कर देता हूँ मूव का दोस्तों। वैसे इनके पास कुछ बचा नहीं है, पता नहीं ये मूव करेंगे। वेरी गुड, इन्होंने मूव कर दिया है दोस्तों। अब मुझे देखना है मैं इनको कहाँ से चेक दूँ दोस्तों। तो देखिए सिंपल ऑप्शन है, मैं इनको वजीर से चेक दूँगा दोस्तों। तो अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों, उसके बाद ही आगे की कोई चाल मैं चलूँगा दोस्तों। देखिए तो मैच तो इंटरेस्टिंग है ही, अब बस मुझे ये देखना है कि ये कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों। देखिए मैच तो बढ़िया चल रहा है दोस्तों। तो भाई वजीर से चेक दे दिया है। अब ये कहाँ जाएंगे, इनके पास एक ही ऑप्शन है, ये A5 पर आएंगे दोस्तों। उसके बाद मैं हाथी से भी चेक दे सकता हूँ दोस्तों। तो A5 पर आएंगे दोस्तों, उसके बाद हाथी से चेक दूंगा, नहीं दूंगा, मैं वजीर से ही चेक दूंगा, क्योंकि मैं वजीर को थोड़ा सा पास लाना चाहता हूँ। तो दोस्तों अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे, कुछ चाल है ही नहीं, ये A5 पर ही आएंगे दोस्तों। बढ़िया गेम खेले हैं ये। तो भाई A5 पर आएंगे तो हाथी से चेक देना अच्छा नहीं रहेगा, मुझे वजीर से ही चेक देना पड़ेगा E1 पे जाके। तो दोस्तों देखिए मुझे नहीं लग रहा है वो चाल चलेंगे, उनके 7 सेकंड बचे हैं, वो हार गए हैं, वो ये बात समझ गए हैं दोस्तों। उनके 4 सेकंड बचे हैं, 3 सेकंड बचे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये मैच आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एन्जॉय डिफीट दोस्तों। अगर आप मेरे साथ मैच खेलना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके साथ गेम प्लान कर लूँगा दोस्तों, आपके साथ ऑनलाइन खेलूँगा दोस्तों। और अगर आप मुझे हराना चाहते हैं, मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, तो भी आप मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं दोस्तों। और अगर आप चेस के समर्थक है, आपको ये मैच अच्छा लगा हो तो दोस्तों अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एन्जॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।